हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर का सेक्शन बी। इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने गैसेस पर रिसर्च करी और रिसर्च करके कुछ पॉइंट्स बनाए। इन सभी पॉइंट्स को कलेक्टिवली हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस कहते हैं। चलिए समझते हैं कि इनके मेन पोस्टुलेट्स क्या हैं। फर्स्ट पॉइंट में हम पढ़ते हैं every gas is made up of a large number of extremely small particles called molecules. All the molecules of a particular gas are identical with respect to mass and size and different from gas to gas. जितने भी गैस के अंदर छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन सभी पार्टिकल्स को हम गैसियस मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एक गैस के मॉलिक्यूल्स एक जैसे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू शेप, साइज एंड मास, लेकिन दो अलग अलग गैसेस के मॉलिक्यूल्स अलग अलग होते हैं विद रिस्पेक्ट टू शेप, साइज एंड मास। सेकेंड पॉइंट में हम सीखते हैं द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय लार्ज डिस्टेंसेस so that the actual volume of the molecules is negligible as compared to the total volume of the gas. किसी भी गैस को जिस कंटेनर में रखा जाता है, गैस के मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर में चारों तरफ फैल जाते हैं, इसीलिए हम उस कंटेनर का वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम मानते हैं। थर्ड पॉइंट में हम सीखते हैं the distances of separation between the molecules are so large that the forces of attraction or repulsion between them are negligible. मतलब हुआ कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर से उधर भागते रहते हैं कंटेनर के अंदर और उनके बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन को हम काउंट नहीं करते, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इतनी फास्ट स्पीड में मोशन कर रहे हैं, इसलिए दो मॉलिक्यूल के बीच में जो कांटेक्ट का टाइम होता है वो बहुत बहुत कम होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि उनके बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन नेग्लिजिबल होते हैं। फोर्थ पॉइंट में हम पढ़ते हैं द फोर्सेस ऑफ ग्रेविटेशन ऑन द मॉलिक्यूल्स इज ऑल्सो सपोज टू बी नेग्लिजिबल, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इतने लाइट वेटेड होते हैं इसलिए इन पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी एक्ट नहीं करती है। फिफ्थ पॉइंट में हम सीखते हैं द मॉलिक्यूल्स आर सपोज टू बी मूविंग कॉन्टिन्यूअसली इन डिफरेंट डायरेक्शंस with different velocities, hence they keep on colliding with one another as well as on the walls of the containing vessel. गैस के मॉलिक्यूल्स इधर से उधर भागते रहते हैं और भागते भागते कंटेनर की वॉल्स के साथ टकराते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल इज ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनिंग वेसल। क्योंकि ये गैसियस मॉलिक्यूल्स इधर से उधर भागते रहते हैं और भागते हुए कंटेनर की वॉल के साथ टकराते हैं, इसी बम्बार्डमेंट से इंटरनल प्रेशर बनता है। सेवेंथ पॉइंट में हम सीखते हैं द मॉलिक्यूल्स आर सपोज टू बी परफेक्टली इलास्टिक हार्ड स्फीयर्स सो दैट नो एनर्जी इज वेस्टेड व्हेन द मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद वन अनदर और विद द वॉल्स ऑफ द वेसल। द एनर्जी में हाउएवर बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम some molecules to the other on collision. जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो कोलिजन होती है वो इलास्टिक कोलिजन होती है। इलास्टिक कोलिजन की कंडीशंस होती हैं कि हमेशा एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। 8th पॉइंट में हम पढ़ते हैं द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विद डिफरेंट वेलोसिटीज, दे पोजेस different kinetic energies. However, the average kinetic energy of the molecules of a gas is directly proportional to the absolute temperature of the gas. किसी कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स अलग अलग वेलोसिटी से मोशन करते हैं, इसीलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होती है। जब हम इनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो ये वैल्यू हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसे हम केल्विन स्केल में मेजर करते हैं। तो इन 8 पॉइंट से आपने सीखा क्या होती है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। और अब हम बात करते हैं अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ रियल गैसेस। रियल गैस आइडियल गैस से कैसे डिफरेंट होती है, कौन सी कंडीशन में कोई गैस रियल गैस बन जाती है, इन सारे पॉइंट्स को आगे समझते हैं। केएमटी के पोस्टुलेट्स पढ़ने के बाद हम ये सीखते हैं कि गैस जो होती हैं ये दो टाइप की होती हैं। एक वो गैस है जो PV इज इक्वल टू nRT को सभी कंडीशंस पे फॉलो करती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जब
प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट nRT के इक्वल होगा, तो ऐसी गैस को हम बोलते हैं आइडियल गैस। लेकिन वो गैस जो PV इज इक्वल टू nRT को ऑल कंडीशंस पे सेटिस्फाई नहीं कर पाती है, ऐसी गैस को हम बोलते हैं रियल गैस। तो इसका मीनिंग हुआ कि दो टाइप की गैसेस की नेचर बनी। वो गैसेस जो सभी कंडीशंस पे प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट को nRT के प्रोडक्ट के इक्वल लाती हैं, उन्हें आइडियल गैस कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, वो गैसेस जो प्रेशर वॉल्यूम के प्रोडक्ट को कभी nRT के इक्वल लाती हैं, कभी नहीं लाती हैं, इट मींस ऑल कंडीशंस पे PV की वैल्यू nRT के इक्वल नहीं आती है, ऐसी गैस को रियल गैस कहते हैं। इनफैक्ट आज की डेट में कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती। नो गैस इज आइडियल इन नेचर। ऑल गैसेस आर रियल गैसेस, बट अ रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस ओनली एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। इसका मतलब कंक्लूजन हुआ, जब टेम्परेचर हाई होता है, प्रेशर लो होता है, तो PV की वैल्यू nRT के इक्वल आ जाती है। लेकिन जब टेम्परेचर लो होता है, प्रेशर हाई होता है, तो PV की वैल्यू nRT के इक्वल नहीं आती है। अब LHS RHS के इक्वल नहीं आ रहा है, इन दोनों बातों को कैसे इक्वल करें, इसी के लिए आगे समझते हैं। दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर जो ये बताता है कि कोई भी रियल गैस आइडियल बिहेवियर से किस लेवल तक डेविएट होती है। इसे हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और इसे डिनोट करते हैं Z से। अभी हमने सीखा फॉर अ रियल गैस PV इज नॉट इक्वल टू nRT, लेकिन हम चाहते हैं LHS RHS के इक्वल बन जाए, तो ऐसा करने के लिए हमने RHS में Z से मल्टीप्लाई कर दिया। तो Z का मीनिंग बना प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय nRT। अगर Z की वैल्यू 1 आती है, इसका मतलब हुआ कि वो एक गैस आइडियल गैस है। लेकिन अगर Z की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं आती है, इसका मतलब वो गैस एक रियल गैस है। अगर Z की वैल्यू 1 से बड़ी आती है, इसका मतलब हुआ द गैस शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। ऐसा कब होगा? जब न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ी आएगी। इसका मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा मिलेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में प्रेशर है, तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर की वैल्यू बहुत हाई होगी डिनोमिनेटर से। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है किसी गैस का, तो ऐसी गैस लेस कंप्रेसिबल होती हैं, तो हम कह सकते हैं गैस इज लेस कंप्रेसिबल। ऑन द अदर हैंड, अगर Z की वैल्यू 1 से छोटी आती है, इसका मतलब है कि गैस नेगेटिव डेविएशन दिखाती है। अगर Z की वैल्यू 1 से छोटी आ रही है, इट मींस न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी है। न्यूमरेटर में प्रेशर है, इसका मतलब प्रेशर की वैल्यू बहुत कम है। जब किसी गैस का प्रेशर कम होता है, तो उस गैस को एक्सटर्नल प्रेशर लगाकर कंप्रेस किया जा सकता है, और इसलिए हम कहेंगे कि गैस हाईली कंप्रेसिबल है। तो हम कह सकते हैं गैस इज हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर। चलिए इसको ग्राफ से समझते हैं। इस ग्राफ में हम देखते हैं कि हमारे पास x एक्सिस में प्रेशर है एंड y एक्सिस पर हमारे पास Z की वैल्यू है। इस पॉइंट पर Z की वैल्यू 1 है, इट मींस ये आइडियल बिहेवियर दिखा रही है। लेकिन नीचे हम देखते हैं कि ये वैल्यू 1 से छोटी है, लेट्स से 0.8, 0.6, 0.4 एंड 0। यहां पे Z की वैल्यू 1 से बड़ी है, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8। आप देखते हैं जो H2 गैस है, इसके लिए Z की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आ रही है। इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव डेविएशन दिखाती है। इसी तरह से जब हम N2 गैस को देखते हैं, तो इतने प्रेशर पर ये वैल्यू आइडियल बिहेवियर दिखा रही है, लेकिन जैसे ही हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ये वैल्यू पॉजिटिव डेविएशन दिखा रही है। तो इससे पता लगता है प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, इसका बिहेवियर रियल गैस की तरफ शिफ्ट हो जाता है और ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाती है। इसी तरह से अगर हम O2 गैस को देखें, तो ये शुरू में नेगेटिव डेविएशन दिखाती है, इस पॉइंट पे ये आइडियल बिहेवियर दिखाती है और इसके जस्ट बाद ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाती है। सिमिलरली अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड के लिए,
तो ये लो प्रेशर पे बहुत ज्यादा नेगेटिव डेविएशन दिखा रही है। इस पॉइंट पे आने के बाद ये आइडियल बिहेवियर शो करती है और इसके जस्ट बाद ये पॉजिटिव डेविएशन दिखाती है। तो इस ग्राफ से आपने सीखा कि आज तक कोई भी गैस ऐसी नहीं है जो हमेशा आइडियल बिहेवियर शो करे। कुछ गैसेस पॉजिटिव डेविएशन दिखाती हैं, कुछ गैसेस नेगेटिव डेविएशन दिखाती हैं, लेकिन कोई गैस ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती है जो हमेशा आइडियल बिहेवियर दिखाए। अब जानते हैं कि ऐसा क्या रीजन है, कौन से ऐसी प्रॉब्लम है जिस वजह से कोई गैस आइडियल बिहेवियर नहीं दिखाती। और बात कर रहे हैं क्या रीजंस हैं किसी रियल गैस के आइडियल बिहेवियर से डेविएट होने के। तो रीजंस हैं केएमटी के पोस्टुलेट्स में। हमने केएमटी के जो पोस्टुलेट्स पढ़े, ये सभी पोस्टुलेट्स ये सोच के बनाए गए थे कि गैस पे हमेशा हाई टेम्परेचर ही रहता है, साथ में गैस को हमेशा लो प्रेशर ही मिलता है। लेकिन जब रिवर्स कंडीशन रखी गई, टेम्परेचर को लो और प्रेशर को हाई रखा गया, तो केएमटी के दो पोस्टुलेट्स फॉल्टी हो गए। वो कौन से दो पोस्टुलेट्स हैं, इनको समझते हैं। हमने केएमटी के अंदर सीखा था कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। Yes, this statement holds good only at high temperature and low pressure. But when the reverse conditions are applied, it means temperature is low and pressure is high. Now we can say that the force of attraction or repulsion acting between the gaseous molecule is considerable. Second point हमने KMT में पढ़ा था कि जिस कंटेनर में हम गैस को रखते हैं उसी कंटेनर का वॉल्यूम गैस का वॉल्यूम माना जाएगा। यस, ये स्टेटमेंट तभी सही है जब टेम्परेचर हाई होता है और प्रेशर लो होता है। लेकिन जब रिवर्स कंडीशन होती है, प्रेशर हाई और टेम्परेचर लो हो जाता है, तो ऐसे केस में हम कहेंगे द वॉल्यूम ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल इज कंसिडरेबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये करेक्शन बताया वैन डर वाल्स साइंटिस्ट ने, और उन्होंने इस करेक्शन को बताते हुए अपनी एक इक्वेशन बनाई। ये इक्वेशन रियल गैस के लिए वैलिड है। क्या होती है वैन डर वाल इक्वेशन, अब इसे हम सीखते हैं। वैन डर वाल ने बताया कि रियल गैस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन nRT के इक्वल नहीं आता है। इसका रीजन ये है कि हम जब रियल गैस को हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे लेके जाते हैं तो केएमटी के दो पोस्टुलेट्स फॉल्टी हो जाते हैं। अगर हम फोर्स वाले पोस्टुलेट और वॉल्यूम वाले पोस्टुलेट को करेक्ट करें तो यस, डेफिनेटली आरएचएस एलएचएस के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं करेक्टेड प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय करेक्टेड वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT। अब ये करेक्टेड प्रेशर क्या है, इसको समझते हैं। हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एक मॉलिक्यूल हमने लिया है, लेट्स से A। ये मॉलिक्यूल बीच में है, इसका मतलब इस पर लगने वाले सभी मॉलिक्यूल्स का प्रेशर जब हम सम निकालेंगे तो ये सम 0 आएगा। इस मॉलिक्यूल पर चारों तरफ से सभी गैसेस मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाते हैं तो इस पे नेट फोर्स 0 हो जाती है। अब कंसिडर करिए ऐसा मॉलिक्यूल जो कंटेनर की वॉल के पास है। जब इस पर सभी गैसेस मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाते हैं तो इसका नेट फोर्स का सम 0 नहीं आएगा। ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल्स गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर के वॉल के पास होंगे, इन सब पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रेशर जरूर लग रहा होगा। लेट्स से इस एडिशनल प्रेशर को हम P से डिनोट करते हैं। ये जो एडिशनल प्रेशर है ये हमेशा मोल के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये एडिशनल प्रेशर हमेशा वॉल्यूम के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। अगर हम दोनों बातों को क्लब करें तो हम कहेंगे दिस एडिशनल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर डिवाइड बाय v स्क्वायर। वैन डर वाल ने इस प्रोपोर्शनलिटी घटाने के लिए एक कांस्टेंट लिया, जिस कांस्टेंट को बोलते हैं स्मॉल a। तो हम कह सकते हैं स्मॉल p इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू n स्क्वायर डिवाइड बाय v स्क्वायर। तो अब करेक्टेड प्रेशर की वैल्यू कितनी आती है? पहले हमारे पास प्रेशर P था, लेकिन अब इसमें साथ में एडिशनल प्रेशर स्मॉल p भी काउंट हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कैपिटल P प्लस an स्क्वायर डिवाइड बाय v स्क्वायर, ये हमारे पास करेक्टेड प्रेशर है।
अब इसी तरह से हम करेक्टेड वॉल्यूम सोचते हैं। लेट्स से हमारे पास ये एक कंटेनर है। पहले गैस के मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर में चारों तरफ फैल जाते थे लाइक दिस। इसीलिए हम कहते थे कि जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम ही होता है। अब इस बार टेम्परेचर लो है और प्रेशर हाई है। क्योंकि टेम्परेचर लो है तो गैस के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी लो है, इसीलिए गैस के मॉलिक्यूल्स चारों तरफ नहीं फैलते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस वो अपने ही प्लेस पर 4 टाइम्स वॉल्यूम कवर करते हैं। जब हर एक मॉलिक्यूल अपना वॉल्यूम का 4 टाइम्स वॉल्यूम कवर करेगा तो अब इसको हम कंसिडर जरूर करेंगे। तो करेक्टेड वॉल्यूम कितना होगा? करेक्टेड वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम माइनस दिस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को हम कैलकुलेट करते हैं। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. V is equal to B into n, और we can say that V is equal to NB। हम इस वैल्यू को यहां रखते हैं तो हमारे पास करेक्टेड वॉल्यूम आता है V माइनस NB। करेक्टेड प्रेशर, करेक्टेड वॉल्यूम वापस वैन डर वाल इक्वेशन में प्लेस करते हैं। तो ये हमारे पास वैन डर वाल इक्वेशन है, इसमें रखते हैं करेक्टेड प्रेशर की वैल्यू, दैट इज P प्लस AN स्क्वायर डिवाइडेड बाय V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। इस इक्वेशन को बोलते हैं वैन डर वाल इक्वेशन, वेयर सारी बातों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। P क्या है, V क्या है, N का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है, T का मतलब क्या है, एंड ये A एंड B क्या है। P stands for pressure of gas, V stands for volume of gas, N का मतलब होता है moles of gas, R का मतलब होता है universal gas constant, T का मतलब होता है temperature which must be in Kelvin, एंड A एंड B को बोलते हैं वैन डर वाल कांस्टेंट्स। और अब इन वैन डर वाल कांस्टेंट की यूनिट फाइंड आउट करते हैं कि जब भी दो क्वांटिटी को सम करते हैं उनका सम तभी पॉसिबल है जब उनकी यूनिट सेम होंगी। हमने यहाँ करेक्टेड प्रेशर में P और AN स्क्वायर V स्क्वायर को सम किया है, तो हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू यूनिट ऑफ AN स्क्वायर डिवाइडेड बाय V स्क्वायर, क्योंकि दो क्वांटिटी का सम तभी पॉसिबल है जब दोनों की यूनिट सेम होंगी। तो अब इनकी यूनिट रखते हैं। प्रेशर की यूनिट होती है ATM, यूनिट ऑफ A हमें निकालनी है, N का मतलब है मोल्स का स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम का मतलब है लीटर, लीटर का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ A हमारे पास आ जाती है ATM लीटर स्क्वायर मोल की पावर -2, और वी कैन से दैट बार डेसीमीटर क्यूब का होल स्क्वायर मोल की पावर -2, और वी कैन से दैट बार डेसीमीटर की पावर 6 मोल की पावर -2। इसी तरह से हम यूनिट ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट B निकालेंगे। हम जानते हैं कि दो क्वांटिटी का सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उनकी यूनिट सेम होंगी। तो इसका मीनिंग हुआ यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू यूनिट ऑफ NB। इट मीन्स लीटर इज इक्वल टू यूनिट ऑफ B इंटू मोल, और वी कैन से दैट यूनिट ऑफ B इज इक्वल टू लीटर मोल रेज़्ड टू पावर -1, और वी कैन से दैट डेसीमीटर क्यूब मोल रेज़्ड टू पावर -1। तो आपने सीखा कि रियल गैस क्या होती है और एक आइडियल गैस क्या होती है। वैन डर वाल ने रियल गैस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन को करेक्ट किया, और जो इक्वेशन बनाई उसको वैन डर वाल इक्वेशन हमने पढ़ा। अब हम आगे बात करते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस की। जब किसी गैस का टेम्परेचर कम करते हैं और उस पर प्रेशर हाई करते हैं तो गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आने लगते हैं, और एक सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके अबव कोई गैस गैसियस प्रॉपर्टीज दिखाती है, लेकिन बिलो दिस टेम्परेचर गैस अपनी सारी प्रॉपर्टीज छोड़कर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है ऑन अप्लाइंग प्रेशर।
This temperature is known as critical temperature and it is denoted by TC. इसी तरह से जब किसी गैस पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, साथ में टेम्परेचर लो करते हैं, वो प्रेशर जिस पर कोई गैस अपनी गैसियस प्रॉपर्टीज छोड़ देती है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, उस प्रेशर को बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर को पीसी से डिनोट करते हैं। इसी तरह से द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर इज नोन एज क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम को वीसी से डिनोट करते हैं। इन तीनों को हम कलेक्टिवली बोलते हैं क्रिटिकल कांस्टेंट्स। सभी गैसेस के क्रिटिकल कांस्टेंट्स होते हैं। सभी गैसेस को ठंडा करने पर उन्हें क्रिटिकल टेम्परेचर पर ले जाया जा सकता है और उनका क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम तीनों वैल्यू को कलेक्टिवली क्रिटिकल कांस्टेंट्स के नाम से बुलाया जाता है। आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा। अब जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में। थैंक यू।